मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। इस थर्सडे मैं आप लोगों से एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। ये एंडलेस टॉपिक है तो मतलब मैं जितना कम हो सके छोटा करके बताने का कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आज जो टॉपिक है मेरा, मैं करीब 7 लक्षण आपको बताऊंगी कि आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हो। आप चेक कर लेना कि आप में कम से कम इसमें से 5 से 6 लक्षण भी आप में हैं। इट मीन्स कि बाबा ने आपको, परमात्मा ने आपको चुना है किसी मकसद के लिए। आपका जन्म नॉर्मल लोगों की तरह कुछ बस आए और गए वैसा नहीं। कुछ लक्षण, ये जो काम करने के लिए आए हो, आपके जीवन का कुछ मकसद है जिसको पूरा करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो ये बहुत ही मुश्किल से अब भगवान के द्वारा आप चुने जाते हो। तो मैं पहला लक्षण जो बताऊंगी, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे अकेले सिर्फ वीडियो बनाया था। मतलब जितने ज़्यादा आप भगवान के करीब होगे, जितना आप उनके प्यारे बच्चे होगे, उतना ही आपको दर्द मिलेगा, उतना ही कष्ट मिलेगा, उतना ही आपकी लाइफ में इतनी समस्या होगी जो कम नहीं होगी। एक समस्या जाएगी, दूसरी समस्या आएगी, कभी कभी 4 5 जितना भी तरफ होता होगा, हर तरफ से समस्या होगी। लेकिन हर तरफ से समस्या का अटैक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा लेफ्ट जाए राइट जाए, लेकिन भगवान सिर्फ उसी को दर्द देते हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के लाइफ में आता है जो सबसे प्यारा होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि लेकिन उतना ही ज़्यादा उनको ऊपर भी उठाया जाता है। अगर आपने रियल लाइफ में बहुत ही ऊंचा उठना है तो खुद को क्या करना होगा? मिटा देना होगा। ऐसे लोगों को खूब चारों तरफ से पीटा जाता है, घिसा जाता है। जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगी, जैसे सपोज कि एक 2 तरह का फूल है, ठीक है। एक फूल, कुछ फूल है जो फ्लावर वाले हैं ना, कुछ फ्लावर्स अलग से खुले रखे हैं, कुछ बहुत सारे फ्लावर्स खुले रखे। तो फूल बनाने वाला क्या करता है, कुछ फ्लावर्स को वो पिरो कर माला बना देता है और वो कुछ खुला छूट जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट भगवान पे चढ़ाते हैं। और जो माला बनता है उसको क्या किया जाता है, उसको निडल डालकर, उसको सुई पिरोकर, सुई में धागा पिरोकर उसको एक माला बनाया जाता है। तो जब वो माला बनता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उसको कई बार उसके अंदर से सुई चुभाया जाता है, तो वो एक पेनफुल प्रोसेस होता है। उसी तरह जब आपको शेप, वो माला का शेप लेने से पहले क्या होता है, उसके साथ बहुत उसको प्रॉब्लम, दर्द से गुजरना पड़ता है। उसी तरह जो भक्त है, जो बाबा का प्यारा है, उसको भी जब उस ऊंचाई पे पहुंचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। चूंकि आप चुने हुए हो तो आपको भगवान सेब देंगे। बिना सेब दिए आपको अपने मकसद में नहीं लगाएंगे। तो क्या किया जाएगा, आपको हर तरह के समस्या से घेर दिया जाएगा ताकि आप मजबूत बन के निकलो। तो जब इसी तरह जब वो माला को पिरो के, निडल से पिरो के जब माला बन जाता है वो फूल, तो क्या किया जाता है, उसको मंदिर में मूर्ति में डाला जाता है, राइट। वो इतने पूजनीय स्थान पे पहुंच जाता है। उसी तरह जो इस सारी समस्या से जूझ कर जब ऊपर निकल जाता है भगवान के, तो वो क्या होता है, उसको काफ़ी ऊंचा बैठा दिया जाता है फिर भगवान के द्वारा। तो उसके लिए लेकिन सबसे पहले आपको अगर आप चुने हुए हैं तो आपको पहले भगवान सेब तो देंगे। उसी तरह क्या, मैंने जैसे बोला, कुछ फूल खुले रखे गए हैं जो छूट जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान पे चढ़ा देते हैं मंदिर में, घर के मंदिर में। फिर क्या है, मंदिर में जाओ तो कभी यहाँ पैर पे लगते हैं, कभी वहाँ लगते हैं, साइड करते रहते हो, तो वो पैर के नीचे आते रहते हैं। जिन्होंने अपने अंदर निडल नहीं डलवाया, जिन्होंने अपने आप को शेप नहीं डलवाया, जो चुने हुए नहीं थे, उनके साथ वैसा होता है कि उनको भगवान, वो उनका कुछ दुनिया में आने का कोई मकसद वैसा खास नहीं है। अगर आप चुने हुए हो तो आप माला की तरफ फूल से माला की तरफ पिरो जाओगे और उसके बाद आप भगवान के गले में जाओगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऐसा, तो आप देख लो आप लोगों के साथ आप चुने हुए हो या नहीं हो। तो ये तो रहा हमारा पहला लक्षण। और जैसे और भी बहुत सारे मैंने सेकंड लक्षण में बताती हूँ। जैसे कि आपका क्या होगा कि ब्रह्म मुहूर्त जब होगा, सुबह 3 से 5 बजे को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, राइट। तो उस समय आपको अचानक से नींद खुल जाएगी,
आपको ऐसा नहीं है कि घर में कोई साइड से बाहर आवाज़ आया या कुछ साउंड होने के कारण आपका नींद खुला। सडन आपको बिना किसी के उठाए अपने आप नींद खुलेगी, हर दिन खुलेगी 3 से 5 के बीच, क्योंकि आप चुने हुए हो। भगवान के एंजल्स आके आपको बोलते तूने कुछ काम करने के लिए आए हो तुम, तो तुम्हें ऐसे सो नहीं सकते, तुम्हें अपना परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है, अपना जो काम करने आए हो तुम शांति से, तो आपको झकझोर कर उठाया जाता है कि तुम उठो, अपने काम में लगो, तुम्हारा मकसद है। हर नॉर्मल लोग को तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग जैसे कुछ गिरा वो हुआ तो नॉर्मल लोग तो उठते ही। फॉर एग्जांपल मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन क्या हुआ कि चूँकि मैं ऑलरेडी अभी मैं इतना एक्सर्शन नहीं ले सकती तबीयत के खराब होने के कारण सॉरी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं समर वेकेशन था मेरी डॉटर का, तो 2-3 महीने तो बाबा मुझे उठा दिया करते, तो मैं उठ जाती थी। लेकिन फिर मैंने बोला बाबा मैं नहीं उठ सकती, बाबा मुझे मत उठाया करो, मुझे बच्चे के स्कूल के लिए, डॉटर के लिए खुद उठना पड़ता है, फिर मैं ऐसे जगूंगी, मेरा भी पूरा सा तबीयत ख़राब है, मैं उठ नहीं पाऊंगी, पहले मुझे ठीक करो फिर मैं उठ जाया करूंगी। तो उसके बाद से बाबा ने मुझे उठाना छोड़ दिया। तो मैंने अदरवाइज़ मैं पूरे समर वेकेशन में अचानक से मुझे उठा दिया जाता था। आपको फील भी होगा कि कोई आपको उठाया है, ऐसा फीलिंग्स भी आएगा, कुछ भी आवाज़ नहीं होगा लेकिन अपने आप उठोगे आप। तो ये भी लक्षण है कि आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हो, आपका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का। तो आप देखो आपके साथ ऐसा होता है क्या। तो और एक थर्ड लक्षण मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ जैसे होने वाला होता है डे टू डे लाइफ में, या आगे कुछ महीनों बाद होने वाला है, या कुछ भी आगे पीछे आपसे फैमिली या आपके क्लोज से रिलेटेड, तो आपको पूर्वाभास होने लगेगा। आपको होने से पहले कभी किसी को ड्रीम में दिख जाता है, किसी को खुले आँखों से दिख जाता है, या किसी को कुछ मैसेज के थ्रू इंडिकेशन मिलता है। सबको अलग अलग तरीके से मतलब इंडिकेशन मिलता है, कुछ भी होने वाला होता है, पूर्वाभास हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, या कुछ किसी के साथ भी होने वाला, वो सब फीलिंग्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए हो। ऐसे किसी ऐसे नॉर्मल लोगों को भी आता है, लेकिन सारे मतलब जितने भी लक्षण है वो उनमें नहीं होंगे, एकाध कुछ होगा तो वो चुने हुए काउंट नहीं होते। तो फिर ऐसे करके आपको मन में हमेशा ऐसा लगेगा ना, आपके भाव आते रहेंगे कि जैसे मान लो आपके अंदर आपको भाव आया कि आज आपको कुछ खाना है या कोई भी चीज़ आपको चाहिए। सपोज ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ से कोई वो चीज़ लेकर आ जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि मतलब परमात्मा जो है ना, आपका मतलब कि आपके मन में जो भाव आता है ना उसको भी पूरा करते हैं। ये सारे जो लक्षण है ना, ये है कि आप चुने हुए हैं। तो ये आप खुद डिसाइड करो, समझो कि आप खुद में झांक कर देखो कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो और है एक आपका फोर्थ लक्षण मैं बताऊंगी कि आपको हमेशा लगेगा कि ना कुछ एक खास मकसद की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है। परमात्मा जो है आपको कुछ भी कर रहे हैं वहाँ से आपको हटा देंगे। जैसे कुछ लोग, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि जैसे कुछ लोग इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में थे, फिर बाद में वो स्पिरिचुअल लाइन में आ गए और चैरिटी करने लगे, जन कल्याण में लग गए, किन्होंने NGO खोल लिया। मतलब सिर्फ वो दिल से यही काम उनका, क्योंकि उनका मकसद यही था, लेकिन उनको शुरू में पता नहीं था कि उनको ये काम करना है। तो जब एक समय आया ना, तो भगवान ने उनको वहाँ से हटाकर उनको वापस से धकेलना शुरू किया। कहाँ पर? उनको फोर्स करने लगे कि नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं है। उसको दूसरी तरफ फोर्स करके खुद ही ले जाते हैं कि लोग खुद ही अपना जॉब छोड़ के कहीं और लग जाते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं दुनिया में। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं कोई ये बीमारी नहीं होती तो मैं फिर नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करती रहती। जो मैंने सोचा था मुझे चैरिटी करना है, ये करना है, तो वो मैं शायद नहीं कर पाती। तो बाबा ने मुझे भी इस तरफ धकेला है, फोर्सफुली इधर लेकर आए। अदरवाइज मुझे इतना नॉलेज नहीं होता। मैं 2 साल में जितना समझ पाई चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ों को, वो नहीं समझ पाती। और मुझे अपना मकसद वापस से याद दिलाया गया कि नहीं, तुम्हारा मकसद ये है, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो आप देखो, अपने में भी कंपेयर करके देखो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको इसके लिए क्या है, आपका जो जन्म हुआ है ना, उसको, उस मकसद को आपको पूरा करने के लिए भगवान प्रेरित करेंगे। तो ये तो हुआ 4 लक्षण। और मैं 5वां लक्षण आपको बताऊंगी
कि आपके जीवन में कितनी भी मुसीबत आएगी, आपको लगेगा कि मुसीबत तो चारों तरफ से आ रही है, लेकिन ऐसा आपको फीलिंग्स दिया जाएगा, आपको इनकरेज किया जाएगा कि नहीं, आपको कोई है, ऐसा लगेगा, कुछ फील होगा कि नहीं, मेरे आसपास कोई है जो मुझे गिरने ही नहीं देता। इतना मुसीबत है चारों तरफ, लेकिन वो गिरने नहीं देते। अलग तरह का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा, नहीं मैं तो कुछ नहीं हुआ, मैं फिर से खड़ी हो जाऊंगी। तो हर मुसीबत के बाद भी ना, हर दर्द को सहते हुए भी आप वापस से खड़े हो जाओगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ। तो मतलब कितना भी डाउनफॉल आ जाए आपके लाइफ में, फिर भी आप क्या होगे, खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान सेव दे रहे हैं। आपको फील आएगा, क्योंकि ये जो मुसीबत आया है आपके भले के लिए आया है, आपको कुछ मकसद में लगाने के लिए आया है, आपके लाइफ को सेव दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ काम करना है लाइफ में, दुनिया में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा, उस चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। तो क्यों गुजरना पड़ेगा? क्योंकि आप चुने हुए हो। हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता, हर आम जनता के साथ नहीं होता। जो आप चुने हुए हो, आपको हर तरह के कष्ट के साथ गुजर के, समस्या के साथ गुजरा कर आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है आपके अंदर। लेकिन आपके साथ एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को गिरने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। और आपका छठा लक्षण मैं बताऊंगी, 6 नंबर, की आपके रिश्ते कभी भी नहीं टिकेंगे। जो मैं इस टॉपिक पे भी पहले मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी इस टॉपिक पे। कि रिश्ते तो बहुत रहेंगे, लेकिन क्या है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा जब आप स्पिरिचुअल लाइन में सच्चे दिल से आ जाओगे ना। और बाबा, चूँकि आप बाबा के चुने हुए बंदे हो, तो आप उन आम जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो आम जनता आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और अगर आप किसी को दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप कभी किसी से सोचोगे लोगे, तो वो कहीं नहीं सफल होगा। आपको भगवान ने झुक कर देने के लिए बनाया है, सिर्फ आपको देना है, देना है, देना है। तो जहाँ आप नहीं दिए वहाँ रिश्ता टूट जाएगा। तो आपको मतलब डिटैचमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि ये यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइन में तो जो चुने हुए हैं उनके साथ ऐसा होता ही है, हर लोगों के साथ होता है मैक्सिमम। तो मैंने इस टॉपिक पे इतना डिटेलिंग अभी नहीं करती हूँ, और मैं 7 नंबर टॉपिक पे जाती हूँ कि हमेशा आपके अंदर ना कुछ इमोशंस बराबर आते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि आपका कुछ अधूरा सा लगेगा कि अरे यार, कुछ करना था मुझे, कुछ काम है जो अधूरा पड़ा है, मैं ऐसे कैसे खाली बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। आपको नॉर्मल सा फील नहीं होगा, जैसे कि आप आए नॉर्मल लोगों की तरह, सुबह उठे, खाना खाए, ऑफिस गए, फिर आए, बच्चों के साथ खेले, कुछ पार्टी किए, फिर सो गए। तो ये जो नॉर्मल रूटीन है ना, आपको अगर उस रूटीन में अगर थे भी आप कल को, तो आपको फिर भी अंदर से एक भाव रहेगा, अंदर से कुछ कचोटता रहेगा कि तुम ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते, तुम्हारा कुछ काम करने के लिए तुम आए हो। तुम्हारा बार बार वो इमोशंस आता रहेगा कि कब मेरे को वो काम करना, कैसे करूँगी, कैसे उस तरफ मुझे कैसे जाना। ये भाव हमेशा मन में जो है ना चलता रहेगा, क्योंकि आप चुने हुए हो। तो इतने सारे भाव मन में होंगे ना कि किसी को दुख में देखकर भी कभी कभी इतना भाव आएगा कि आपको लगेगा ना, किसी को जब आप दुखी इंसान को देखोगे, किसी नीडी को देखोगे, किसी पुअर को देखोगे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी के पास कपड़ा नहीं है, कोई बिना घर के सो रहा है, आप देखोगे तो आपका मन ना एकदम दुख से भर जाएगा। और आपका ममता इतना भर के ना, वो मतलब बाढ़ आने लगेगा उसका, कि आपको लगेगा कि मैं अपना सब कुछ लुटा दूं और उसको कहीं से ठीक कर दूं, उसके लिए कुछ कर जाऊं मैं। तो वो भाव आने लगेगा। क्यों आएगा? क्योंकि भगवान ने आपके अंदर वो भर दिया है, आपके अंदर वो इमोशन डाल दिए, क्योंकि आप चुने हुए हो। अगर ऐसा इमोशन सारे दुनिया में सबको होता तो कोई गरीब नहीं होता, कोई नीडी नहीं होता। लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनको चुनते हैं भगवान, क्योंकि ये सब तो भगवान ही जाने वो तो किस तरीके से क्या उनका डिसीजन होता है। तो ये तो मैंने 7 लक्षण आप लोग को बताए। अगर इनमें से 5-6 भी आप में हैं, तो समझो कि आप चुने हुए हो, और अपने मकसद की तरफ, जिस तरफ भगवान ले जा रहे हैं उस तरफ जाओ। क्योंकि भगवान जो चाहते हैं अच्छे के लिए चाहते हैं। अगर आपको अगर फोर्सफुली ले जा रहे हैं, नहीं जा रहे हो, तो और सोचोगे कि आप यही लाइफ जो नॉर्मल रूटीन है फॉलो करें। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं जब इतना मुसीबत उनके ऊपर आ जाता है तो। लेकिन क्या है कि अगर
आप चुने हुए हो तो आप दूसरी लाइन में नॉर्मल लाइफ बिता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भगवान वहाँ भी नॉर्मल जीने नहीं देंगे और आपको वापस से तो ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। इसलिए जहाँ भगवान ले जा रहे हैं, जैसा सेप आपको दे के ऊँचा उठाना चाहते हैं, अपने आप को मिटा दो भगवान के लिए, और जिस मकसद के लिए आपका जन्म हुआ है, जिसलिए आप चुने गए हो, उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो। आप इस दुनिया में कभी कभी रिजेक्टेड भी फील करोगे, क्योंकि आपका दूसरों से विचार नहीं मिलेगा, सोचने का तरीका कम्प्लीटली अलग होगा हर तरह की, क्योंकि बिकॉज आप चुने हुए हो ना। आपसे क्यों मैच करेंगे लोग? करोड़ों में कुछ लोगों को भगवान चुनते हैं। तो हमारा डेली रूटीन, हमारा सोच का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। कितना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, हर तरफ से समस्या आए, लेकिन आएगी, आना है तो वो आएगी, क्योंकि आप चुने हुए, ऑब्वियस है। लेकिन उसे आप दिल से स्वीकार करो, आप समझ लो उस चीज़ को कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपको इससे बाबा आपको, मतलब कि अंततः क्या होगा कि बाबा आपको जहाँ चुने हुए हो ना, आपको जहाँ बैठाना है वहाँ बैठाएंगे। इसलिए डरना नहीं है, ये जो भी हो रहा है आपके बेटर के लिए हो रहा है। जितना जल्दी इसको अच्छे से स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा है। फिर जब बाबा आपको अच्छी जगह उठा कर बैठाएंगे तो सिर्फ आपकी जय जयकार होगी। ऐसा नहीं है कि ये सोच के करना है, जो ओवरऑल इसका एंड यही होता है, बट ये सोच के नहीं करना है कि मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ सोचना नहीं है, आप बस अपना कर्म करते जाओ। तो आपका तो टेस्ट होना ही है। इसलिए मतलब क्या करो कि कंप्लीट सरेंडर कर दो। इस टॉपिक पे मैं भी बनाऊंगी वीडियो, क्या क्या है कंप्लीट सरेंडर, क्योंकि अगर आप कंप्लीट सरेंडर कर दोगे तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और चूंकि आप चुने हुए हो तो आपको कंप्लीट सरेंडर करने से वो चीज़ें आसानी से करने में, आसानी से मतलब ज़्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए करना। और जो भी मुसीबत आ रहा है उसको एकदम दिल से स्वीकार करो कि हाँ मैं चुना हुआ हूँ। दिल से स्वीकार करो, हाँ मैं चुना हुआ हूँ, मैं करूँगा जो बाबा हमें दे रहे हैं, मेरा जो लक्ष्य है, मेरे खुशी से स्वीकार करते हुए मैं करूँगा। और परमात्मा का शुक्राना करो कि आपको इतना कष्ट देकर सेब दिया जा रहा है। अगर आपको सेब दिया जा रहा है तो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड ने आपको चुना है ना। पूर्ण समर्पण कर दो। और ये पूरा जो है ना, लास्ट में क्या होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हजारों जन्मों के बाद ना कुछ लोगों को ही चुना जाता है इस सब मकसद के लिए। तो अपना भगवान का शुक्राना करो, बोलो कि मैं पूरे से आपके लिए सरेंडर हूँ। आप जो इस तरफ मुझे लेके जाएंगे मैं खुशी से वो काम करूँगा। तो जितना समर्पण अच्छा होगा उतना जल्दी अच्छे से काम होगा और आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो आप देखो, आप में से कितने लोग इस 7 में से लक्षण में से कितने लोगों को उसके जैसे हैं, कंपेयर करके देखो, कमेंट करो, मुझे बताओ। ये बहुत, और भी इसमें बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन अभी मैं एक वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगी। तो फिर मैं फिर नेक्स्ट थर्सडे फिर दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे पुराने वीडियो का भी लिस्ट है और नए वीडियो का भी है। अभी लास्ट टाइम मैंने कष्ट निवारण मंत्र भी डाला है, वो भी सुनिए और अपना कमेंट करिए। और आप लोग फिर नेक्स्ट कमेंट करिए, और जो भी हो कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।